तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 458 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको एनिमीज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो जेरी होता है वो वैरन के सीक्यूसी के अंदर होता है। वैरन कहता है ये एक नए तरीके का सीक्यूसी है जो पूरी तरह से मेरा है। और जेरी वैरन को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, वैरन चे ये ऑरा कितना ज्यादा डरावना है, लेकिन जो भी हो मेरे अंदर अब भी ताकत बची है। जेरी भी तैयार होता है वैरन के साथ फाइट करने के लिए और कहता है, मैं जेक किम की तलवार हूँ और मैं यहाँ जेक को ढूंढने के लिए आया हूँ। मेरा भी पीछे हटने का इरादा नहीं है, तो आजा हो जाए। वैरन का सीक्यूसी एक्टिवेट होने के बावजूद भी जेरी वैरन की तरफ झपट पड़ता है और अपने मन में कहता है, मैंने सीक्यूसी को एक्शन में पहले भी देखा है। इसमें कोई इंसान अपने दुश्मन तक बहुत ही तेजी से पहुंच जाता है और उसके ऊपर अचानक से ही काफी सारे अटैक्स करता है। और इससे पहले कि वैरन चे ऐसा करे, मैं वैरन चे को पहले ही नॉकआउट कर दूंगा। इससे पहले कि मेरी सारी ताकत खत्म हो जाए मुझे ये करना होगा। और जेरी वैरन के ऊपर बहुत सारे अटैक्स कर देता है। अभी वैरन के मुक्के ही मुक्के पड़ रहे होते हैं, तभी जेरी एक और खतरनाक मुक्का मारता है वैरन के फेस पे। लेकिन उससे पहले ही वैरन जेरी के मुक्के पे एक शॉर्ट पंच मारता है जिससे जेरी का हाथ पीछे हो जाता है। तभी वैरन जेरी के चेस्ट के नीचे अपनी फिंगर टिप्स लगाता है। ये देख के जेरी अपने मन में कहता है, क्या 1 इन पंच ये पहले भी मेरे पड़ा है, लेकिन इस बार मैं इसको बर्दाश्त कर लूंगा और ये खेल यहीं पे खत्म करूंगा। और जेरी भी वैरन के साथ ही वैरन के ऊपर एक मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन इतने में ही वैरन अपने 1 इंच पंच की लोकेशन को चेंज कर देता है और मारता है एक खतरनाक सा शॉर्ट पंच जेरी के हार्ट में, जिस वजह से जेरी अपनी बॉडी बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा होता। और यही सेम अटैक जो वैरन होता है उसने सियोकुडू वैंग के ऊपर भी ट्राई करा था, लेकिन उस वक्त वैरन को ये अटैक ठीक से नहीं आता था। तो खैर अभी हम एक पुराना सीन देखते हैं जिसमें वैरन मैनेजर किम के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। और कमाल की बात यह होती है कि मैनेजर किम अपने घुटनों में होते हैं। मैनेजर किम वैरन को कहते हैं, कमाल है, तो ये है नया सीक्यूसी। मैंने सोचा नहीं था मैं तुम्हारे सामने अपने घुटनों में आ जाऊंगा। मैंने सुना है तुमने हाल ही में फर्स्ट जनरेशन के काफी सारे फाइटर्स को हराया है और अब तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद भी तुम रुके नहीं। ताकतवर होने के बाद तुमने अपनी ये नई टेक्निक क्रिएट करी। क्या तुम सच में ऐसा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो जिसको हराया नहीं जा सकता? अभी मैनेजर किम तो अपने घुटनों में होता है, लेकिन जो वैरन होता है उसकी हालत और ज्यादा खराब होती है। वैरन के हाथों से खून निकल रहा होता है और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। वैरन जमीन का सपोर्ट लेता है और कहता है, मेरा दिमाग खराब हो रहा था तो मैंने खुद से ही कुछ करने की सोची। मैंने सीक्यूसी को सीखने में बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, क्या सिर्फ इसलिए कि कोई इंसान एकदम से उसको कॉपी कर ले। एली और मैंने अब तक साथ में कई लोगों के साथ फाइट करी है और अगर मैं अभी इससे ज्यादा कमजोर होता तो मेरे लिए ये शर्म की बात होती। मैनेजर किम कहते हैं, कितना जिद्दी बेवकूफ है। अगर तुम्हें सच में इस बात की चिंता है कि कोई तुम्हारी टेक्निक कॉपी कर लेगा तो चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा ये नया फाइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा स्थिर है। वो जीनियस भी इस फाइटिंग स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकता। और यहाँ पे मैनेजर किम का मतलब होता है जोहान से। मैनेजर किम कहते हैं, ये सच में कमाल है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरी मिलिट्री यूनिट की कॉम्बैट को, जो मैंने तुम्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट सिखाई है, उसको तुम खुद के जेट कुंडो के साथ कॉम्बाइन कर दोगे, जिससे कि तुम नए तरीके का सीक्यूसी बना सको। वैरन चे, अब मेरे पास और कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। अब तुम्हारे पास ये नए तरीके का सीक्यूसी है जो काफी ज्यादा खतरनाक है। अब तुम सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। और प्रेजेंट मोमेंट में जो वैरन होता है अपने सीक्यूसी सर्कल में खड़ा होके ही जेरी के पेट में एक खतरनाक सा मुक्का मारता है। इसके बाद एक कोहनी जेरी के मुंह पे, एक मुक्का जेरी के अंडों पे, दोबारा से एक मुक्का जेरी की ठुड्डी में, जिससे जेरी की पूरी बॉडी हवा में उड़ जाती है। इसके बाद एक और मुक्का जेरी की ठुड्डी में। वैरन के सारे अटैक्स काफी ज्यादा फास्ट होते हैं और वैरन अपने मन में बोल रहा होता है, वैरन चे मैं अपनी लिमिट्स में हूँ। अभी जैसे ही मैं अपने अटैक्स करना बंद करूंगा उसी वक्त मैं थक के गिर जाऊंगा। जेरी, अपनी इस हार को एक ऐसी हार मत समझना जिससे तुम कभी भी उभर ना पाओ। मेरे अंदर जितनी भी ताकत है तुम्हें हराने के लिए मैं वो सारी की सारी ताकत लगा रहा हूँ। अभी तो वैरन ने कुछ स्पेशल तरीके के मुक्के मारे होते हैं जेरी के, लेकिन इसके बाद वैरन जेरी की चेस्ट में बहुत सारे मुक्कों की बारिश कर देता है और यही होता है वैरन के नए तरीके का सीक्यूसी। और जैसे ही वैरन का ये अटैक खत्म होता है जेरी जमीन में गिर जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रहता है, जिसको देख के ऐसा लग रहा होता है कि जेरी अनकॉन्शियस हो चुका है। और वैरन की भी हालत अभी ठीक से खड़े होने की नहीं होती। वो जैसे तैसे अभी खड़ा होता है और कहता है, कमाल है, मेरी इस नई टेक्निक के हर अटैक्स झेलने के बाद ये बंदा ऐसे जमीन में पड़ा है, ये काफी ज्यादा ताकतवर है। हरामजादे जेरी, आखिर तू कितना ताकतवर है। मेरे पास अब खड़े होने की भी ताकत नहीं है। मैं अभी अपनी उंगली भी नहीं उठा सकता। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। जेरी कोहन, ये बात तो माननी पड़ेगी,
तू एक कमाल का ओपोनेंट है। और यार जो वैरन का सीक्यूसी होता है ना, उसकी वजह से ये जो पूरी जगह होती है, यहाँ पे हर जगह वैरन के अटैक्स के निशान होते हैं। तो खैर फाइनली जेरी बड़ी ही मुश्किल से हार गया होता है और वैरन अपने मन में कहता है, एली मेरा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं एली को, जो फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। और एली के सामने होता है वास्को, जिसने अपने दोनों हाथों में अपने व्हाइट मंगोल पहन लिए होते हैं। वास्को एली की तरफ आते हुए कहता है, एली जैंग अब भी देर नहीं हुई है, बुरे काम करना छोड़ दे और जहाँ का तू है वहाँ वापस आ जा। तुझे वर्कर्स के साथ नहीं रहना चाहिए ये लोग। लेकिन तभी एली कहता है, अगर मैं वापस चला गया तो हॉस्टल का क्या होगा? जब हॉस्टल के ऊपर वर्कर्स अटैक कर रही थी तो तुम सारे के सारे लोग बस तमाशा देख रहे थे, कोई भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आया। आखिर तू मुझसे ऐसी बेकार सी बात क्यों कर रहा है जब तेरे बस का कुछ करना है ही नहीं? क्या तू वर्कर्स के हमलों को रोक सकता है? तो बता तेरा क्या प्लान है, तू ये कैसे करने वाला है? वास्को कहता है, एली मेरी बात सुन। लेकिन एली कहता है, अगर मैं वापस चला गया तो क्या तू हॉस्टल की रक्षा करेगा? वास्को कहता है, एलाइड वर्कर को तबाह कर देगी, इसलिए तू वर्कर की चिंता मत कर और हमारे साथ वापस आ जा। एली अपना डंडा वास्को की तरफ करता है और कहता है, क्या एलाइड तू मुझे भी नहीं हरा सकता? तो फिर आखिर भला तू वर्कर्स को कैसे हराएगा? वास्को कहता है, क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि तू बुरे काम करता रहेगा? क्या तू इन बहानों के पीछे छुपा हुआ रहेगा कि तू ये सारे के सारे काम अपनी फैमिली के लिए कर रहा है? मासूम लोगों को तेरी वजह से काफी कुछ सहना पड़ रहा है। एली कहता है, हाँ मेरा यही प्लान है, मैं यही करने की सोच रहा हूँ। वास्को कहता है, हॉस्टल की वो जो लड़की है उसने मेरे सामने मुझसे भीख मांगी और मुझसे कहा कि मैं तेरी मदद करने की कोशिश करूं और तुझे वापस लेके आऊं। लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे लगता है मुझे तेरी अच्छे से खातिरदारी करनी होगी, उसी के बाद तू मेरे साथ चलेगा। और वास्को एली को मारने के लिए उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी एली एक डंडा मारता है वास्को के हाथ में और दूसरा डंडा वास्को के पैर में, जिस वजह से वास्को की पूरी बॉडी अभी हवा में होती है। एली अपने डंडे को स्पिन करता है और हवा में ही वास्को के अपने दोनों डंडे मार के उसको जमीन में चिपका देता है। वास्को के अटैक काफी ज्यादा जबरदस्त पड़ा होता है और वास्को अपने मन में कहता है, ये काफी ज्यादा ताकतवर है, तो ये और ज्यादा ताकतवर हो गया। लेकिन सिर्फ ये ही नहीं, मैं भी ताकतवर हो गया हूँ। तभी वास्को अपने एक हाथ से एली की टांग पकड़ लेता है और एली को हवा में उठा के किसी पत्थर की तरह बहुत दूर फेंक देता है। वास्को की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि एली खुद को रोक नहीं पा रहा होता, इसलिए एली अपने दोनों डंडों को जमीन में गाड़ देता है, जिनकी मदद से वो रुकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन फिर भी एली लगातार स्लाइड करता हुआ पीछे जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक पुराना सीन, जिस वक्त वास्को ब्रैकडैक के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। ब्रैकडैक वास्को को कहता है, वास्को मैंने सुना है जो मैंने तुम्हें फॉरबिडन स्किल सिखाई थी वो दुश्मनों के ऊपर काम नहीं आ रही है, और इस चीज का बस एक ही कारण है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है, तुम्हें और ज्यादा मेहनत करना बाकी है। फॉरबिडन टेक्निक्स काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं, जिन्हें लापरवाही के साथ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वास्को अब मैं तुम्हें दोबारा से ट्रेनिंग दूंगा ताकि मैं तुम्हें इतना ज्यादा खतरनाक बना सकूं, इतना ज्यादा कमाल का फाइटर बना सकूं जितना मैं खुद हूँ। अब और ज्यादा मस्ती मजाक नहीं, आज से और इसी वक्त से तुम्हें अपनी जान लगानी होगी अपनी ट्रेनिंग के ऊपर। ये ट्रेनिंग कोई आम ट्रेनिंग नहीं है, इस ट्रेनिंग में किसी इंसान की जान भी जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं वास्को की ट्रेनिंग जो वो कर रहा होता है। हम देखते हैं एक वाटरफॉल का सीन और उसके सामने एक पहाड़ होता है जिसमें एक टूटने का निशान होता है जो कि बनाया होता है वास्को ने। वास्को के दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं पीछे की तरफ और वास्को उछल उछल के उस पहाड़ के ऊपर अटैक करे जा रहा होता है अपने घुटने से। और अगर वास्को अपने घुटने से किसी पहाड़ के ऊपर छेद बना सकता है तो हम समझ सकते हैं कि वास्को पहले से कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अभी प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं जो वास्को होता है, जो वो अटैक पहाड़ के ऊपर कर रहा था, अभी वही अटैक वास्को करता है एली के ऊपर, जिसका नाम होता है ब्रैकडैक फिफ्थ फॉरबिडन टेक्निक गट्स ड्रिल। जैसे ही वास्को एली के ऊपर ये अटैक करता है, एली वास्को के घुटने की डायरेक्शन चेंज कर देता है और वास्को का घुटना जाके लगता है जमीन में। वास्को अपने मन में कहता है, क्या ये इससे बच गया? इस हरामजादे ने अपने डंडों का इस्तेमाल करा मेरी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, मुझे लगा नहीं था ये मेरे गट ड्रिल से बच पाएगा। क्या ये सब कुछ ये अपने एक्सपीरियंस की वजह से कर पा रहा है? जब मैंने इसे आखिरी बार देखा था तब से लेकर अब तक ये काफी सारी फाइट्स लड़ चुका है। एली वास्को को कहता है, क्या एक फॉरबिडन टेक्निक? जब मैं कई जगहों पे वर्कर्स के लिए फाइट करने के लिए जा रहा था उस समय मेरा सामना ऐसी ही एक चीज से हुआ था, इसीलिए तेरी टेक्निक्स मेरे ऊपर काम नहीं आने वाली। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं यूजिन को जो अभी मैंडियॉक से बोल रहा होता है, तो अब एलाइड लगभग फर्स्ट एफिलिएट में घुसपैठ कर ही चुकी है, क्या तुम्हें लगता है हमें फर्स्ट एफिलिएट में और ज्यादा मदद भेजनी चाहिए? मैंडियॉक कहता है, मुझे नहीं लगता कि एली जैंग हमें धोखा देगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ क्या वो एलाइड को रोकने में कामयाब हो पाएगा? क्या वो एलाइड को रोकने के लिए काफी है? यूजिन कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें एली जैंग के फाइटिंग के ऊपर शक क्यों है, लेकिन मैंडियॉक तुम भी मेरी ही तरह काफी ज्यादा अच्छे से जानते हो कि एली जैंग और वेरेंचे अब वैसे नहीं रहे जैसे वो पहले थे। जब से उन्होंने फर्स्ट जनरेशन के काफी सारे बंदों से फाइट करके उनको
हराया है और अपना मनी लैंडिंग बिजनेस स्टार्ट करा है। तब से लेके अब तक उनकी फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। पहले उन्होंने सैमुअल सियो के साथ मिलके सोआन के किंग को हराया, उसके बाद उन दोनों ने साथ में मिलके पियोंग तैक के किंग को हराया और उसके बाद फाइनली एली ने शोंगनम के किंग को हराया, वो भी खुद अकेले। और सिर्फ इतना ही नहीं, एली और वैरेन ने फर्स्ट जनरेशन के काफी सारे रेगुलर बंदों को भी हराया है। जिस वक्त हम बिग डील का शिकार कर रहे थे, अब एली और वैरेन उस वक्त से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। वो दोनों इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि अब मुझे शिनोहान को खोने का भी दुख नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर सेकंड जनरेशन में भी किंग्स होते वर्कर्स को छोड़ के, तो सेकंड जनरेशन में वो सबसे ज्यादा डिजर्विंग बंदा जो सेकंड जनरेशन का किंग बन सकता है, मेरे ख्याल से वो एली जैंग ही है। मतलब यार एली लेजेंड ऑफ गैंगडोंग तो है ही, साथ ही साथ में वो यूजिन के मुताबिक सेकंड जनरेशन का किंग बनने के भी लायक है। लेकिन यूजिन ने इस चीज में वर्कर्स को नहीं गिना, क्योंकि अगर वो वर्कर्स को गिनता तो शायद वो मैंडियोक को भी किंग बोल सकता था। और साथ ही साथ में उसने गन और गो को भी नहीं गिना, क्योंकि वो दोनों के दोनों सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के नहीं है। वो दोनों के दोनों 1.5 जनरेशन के हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में हम जैसे ही देखते हैं, एली कहता है तेरी ये फॉरबिडन टेक्निक मेरे ऊपर काम नहीं आने वाली। वास्को एली की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और एली एक यूआई मोड की तरह काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। तो भाई लोग, वास्को और एली की फाइट अब फाइनली होने वाली है, जिसका मुझे काफी समय से इंतजार था। मैंने ये फाइट देखी तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इसलिए अगर आप आगे आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो भाई लोग, अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।